सब साहूणम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या जगासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावा तरचते। ओम वीतरागाय जिनेन्द्र सर्वज्ञ। संबर का एक नाम है आराधना, आश्रम का एक नाम है विराधना। आराधना शब्द मैं समझाना चाहूंगा, समय सारजी परमागम में ये अर्थ आपको मिलेगा। मोक्ष अधिकार में, मोक्ष अधिकार में आराधना, आराधना ना ये प्रत्यय है हिंदी व्याकरण में। आ उपसर्ग है। आ का मतलब है सब और से, और जब किसी भी शब्द में ना लग जाता है तो क्रिया बन जाती है। जैसे जानना, पढ़ना, खाना, चलना, है ना, तो ना लग जाता है तो क्रिया बनती है। तो आराधना सब और से, राध बने होता है प्रसन्न होना, सुखी होना। सब और से सुखी होने का नाम संबर है। आराधना। एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूं। आज की तारीख में राधा सत्संग बड़ा प्रसिद्ध है। राधे स्वामी, राधा कौन है पता है आपको? राधा नाम की कोई स्त्री नहीं है, माने फीमेल जेंडर नहीं है। पूरे हिंदू साहित्य में, पूरे हिंदू साहित्य में राधा नाम का कोई महिला नहीं है। आपको सुन के बड़ा गजब लग रहा है, ऐसी कैसी बात है, वो फेमस है। जैसे हमारे यहाँ मुक्ति बधू है ऐसे ही प्रसन्नता को वहां राधा कहती है। राधा का मतलब होता है राध, और रात को जब हम संज्ञा बनाएंगे तो राधा हो जाएगा, राधे हो जाएगा, राधा हो जाएगा। तो राज शब्द से स्टार्ट हुआ है राधा। जैसे हमारी मुक्ति बधू हो जाती है, नेमी चली है ब्याहनी दूल्हा बन के, आपने सुना ही होगा सबने, नेमी बने हैं दूल्हा बने हैं नेमी नाथ, मुक्ति को बढ़ने से। तो वो वर्णन है सारा सारा। तो आराधना का मतलब संबर, संबर माने सब और से प्रसन्न होना। इतना तो क्लियर हो गया सबको। नए लोग हो तो हाथ खड़े करेंगे तो मैं और सरल करूंगा आपको। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं समय सारजी का सार आपको बता रहा हूँ। ये मेरे खुलेआम चैलेंज, क्या डिस्क्लेमर मैंने कर दिया आपको कि अपन आश्रम अधिकार, संबर अधिकार, सॉरी संबर अधिकार समय सारजी के आधार से पढ़ रहे हैं। आप चाहे तो पढ़ के आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो मोक्ष अधिकार में आराधना का मीनिंग मिल जाएगा, सब और से प्रसन्नता, आनंद, सुख आदि आदि। इसीलिए विराधना का मीनिंग होता है असुखी। विराधना का मतलब होता है असुखी, क्योंकि राज शब्द था ना, राध माने तो प्रसन्नता है। और इसलिए गाथा है, राधे जो करते नहीं वो आत्मा अपराध है। वो आत्मा अपराध है। अपराध है माने सुखी नहीं है। तो विराधना का मतलब होता है कि सुखी नहीं होता। इतना समझ में आ गया सबको? तो अब 1 मिनट में अपन कहते हैं, जब जब आप दुखी होते तब तक विराधना होती है। जब जब आप दुखी होते हो, जब जब आप दुखी होते हो तो आप विराधक हो। अभी समझ में कुछ नहीं आया। 2-4 जल्दी के एग्जाम्पल देते थे हम, जल्दी जल्दी की विराधना के एग्जाम्पल। जैसे हम शिव चक्र मंडल विधान करवाते हैं, दम से कराते हैं, दम से 10 लाख 20 लाख 30 लाख, ठीक। लेकिन 8वें दिन बहुत दुखी होती 8वें दिन तो
जो 1024 अर्घ आते हैं, पहली पूजा बहुत अच्छी लगती है, 8 अर्घ। लेकिन वो जो 8वीं पूजा के 1024 आते हैं, उस दिन तो सुबह से उठते भी मुझे अच्छी तरह से याद है। वो परमानंद चैत्यालय में एक बार श्री चक्र मंडल विधान हुआ था। एक दिन एक पूजा का नियम था उस समय, तो वीर सागर जी आए थे और वो पूजा शाम को 5 बजे तक हुई थी। हाँ, सुबह 5, 6, 6:30, 7 बजे जितने बजे स्टार्ट हुई होगी और शाम को 5 बज गई थी 1024 चढ़ाने में। उसमें मैं भी दिन भर बैठा था लेकिन जो लोगों के चेहरे दिख रहे थे मैं कहता हूं आप नहीं सुनो, आप नहीं सुनो मत, मैं नहीं कुछ कहता, लेकिन 20-30 लाख रुपया खर्च करके सिद्ध भगवान का अनादर तो मत कर। एक तो तुमने बुला लिया भोजन के लिए और फिर जल्दी करो, तुम कब तक खाओगे, जल्दी करो, क्या खाने और लो सही बता ना। एक तरफ संगीत बजता जाता है, एक तरफ ओम ह्रीम होता जाता है, एक तरफ 2 लाइन फट फट गाई जाती है। इससे ज्यादा अनादर क्या हो सकता है? एक शादी में दूल्हा के करके बता इतने फास्ट, क्या खाने तो जल्दी बोल ले ठूस क्या भगवान तेरे द्रव के भूखे हैं क्या? मैं तो केवल बरात की चोट करना मुझे ध्यान रखना बहुत बुरी लगती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो एक छोटा सा दृष्टांत दिया, 1 लाख की बोली ली और छूट गई। एक क्षण प्रसन्नता भी होती है, लेकिन दूसरे क्षण हुई, छूट गई। चलो कोई बात नहीं, अब दे देंगे, कौन भगे जाए। हम जब भी मांगेंगे क्या उनसे तो लो पहले। हर समाज में 10-5 ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी 25 साल की अवेटिंग होती है वे कहते तुम एफडी बना दोगे, क्या फायदा, जब काम लगे बता दीजिए, हम दे देंगे, भागे तो नहीं जा रहे, दे देंगे, मतलब देंगे नहीं। यदि आप दुखी होकर तीर्थ यात्रा कर रहे तो मत कर, दुखी होकर। लिखा है आराधना नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन विराधना मत कर। आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई नरक नहीं जाता, लेकिन ब्रह्मचर्य की विराधना मत कर, विराधना मत करो। पूजा पाठ नहीं करने वाले नरक नहीं चले जाते, लेकिन पूजा पाठ में विराधना करने वाले जरूर चले जाते। कल एक चर्चा आई थी बहुत जोरदार, प्रसन्नता से अपने दोषों को सुन भी रहा है ना कोई तो मोक्ष चला जाता है। वो सुन तो रहा है ना प्रसन्नता से कि हमारी गलती है, सही बात है, हमारी गलती है, आप सही टोक रहे हो, तो एक न एक दिन भगवान बन जाता है। चलो, तो आराधना का मीनिंग समझ में आ गया, विराधना का मतलब भी समझ में आ गया हुआ, ये मैंने लिख भी रखा है। संवर का एक बहुत अच्छा शब्द है जो भाई बिल्कुल फेमस है, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। और यहाँ एक शब्द तो सबको ही पता है ना, क्या होते हैं ये भी बता दूं थोड़ा सा, क्या होता है। प्रतिक्रमण के बिना आलोचना नहीं होती और प्रतिक्रमण के बिना प्रत्याख्यान नहीं होता। एक बार बोलेंगे आप लोग, प्रतिक्रमण के बिना आलोचना नहीं होती और प्रतिक्रमण के बिना प्रत्याख्यान नहीं होता। जिंदगी का पहला काम है प्रतिक्रमण। मैं प्रतिक्रमण को एक सरल दृष्टांत देकर समझाऊंगा, लेकिन पहले क्या होता है ये समझ लो। प्रतिक्रमण क्या होता है? एक शब्द सुना हुआ एनक्रोचमेंट, माने अतिक्रमण, सुना हुआ शब्द अतिक्रमण। आपने 10 बाई 10 की दुकान ली और 2 फुट आगे निकाल ली चबूतरा, ये अतिक्रमण। ये तो समझते होंगे सब लोग। कपड़े की दुकान है तो कपड़े लटका दिए, और यदि बर्तन की दुकान है तो अंडा रख दी, बाल्टी टांग दी। और जैसे ही नगर निगम वाले आए, अब तो समझ गए ना, तो आपने अतिक्रमण का पहले किया प्रतिक्रमण। अतिक्रमण का क्या किया पहले आपने? प्रतिक्रमण। ठीक, अब वो आगे क्यों भाई ये चबूतरा कैसा है, तो अब आलोचना हो सकती है। सामान तो हटा लिया ना आपने, अब आलोचना हो सकती है कि भैया वो हमने क्या बताएं, रख लिए पटिया, हटवा लेंगे, अगली बार आप आओगे नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मान चलो बर्तन टंगे ही हैं कपड़ा टंगे ही हैं और तुम उन्हें रिश्वत दे रहे हो,
तो अतिक्रमण का पोषण होगा वो। तुमने अतिक्रमण नहीं हटाया, क्या तुम्हें लग रहा है तुम भविष्य में हटा लोगे? आपने देखा हो रिश्वत देने वाले भी कहते साहब आगे से नहीं होगी, आगे से नहीं होगी साहब, आगे से नहीं होगी। जो बच्चों को पनिशमेंट मिलता है ना, वे ऊपर से तो कहते गुरुजी आज के बाद होमवर्क नहीं मिले तो आप जो कहो सो, हर बार कहते हमारा जूता तुम्हारा हाथ हमारा सिर। लेकिन अंदर में वो जानते हैं मैं मोबाइल नहीं छोड़ सकता। रात को 12 बजे सोता हूँ, 8 बजे उठता हूँ, होमवर्क करने का टाइम नहीं मिलता, IPS से फुर्सत नहीं है। अब बताओ क्या हो सकता है? उसके प्रत्याख्यान हो सकता है। थोड़ा और अच्छी भाषा में एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। जो व्यक्ति अतिक्रमण कर रहा था, यहाँ एक शब्द लिखा है नौ कर्म का अतिक्रमण। मैं सरलता से कठिनता भी समझाऊंगा सब चीजें। नौ कर्म का अतिक्रमण, दुकान नौ कर्म का अतिक्रमण है। दूसरों के कपड़े पहन लेना नौ कर्म का अतिक्रमण है। दूसरों की संपत्ति हड़प लेना नौ कर्म का अतिक्रमण है। और जिनको नौ कर्म का अतिक्रमण है उन्हें आलोचना नहीं हो सकती और प्रत्याख्यान नहीं हो सकता। और जब तक ये 3 नहीं हो सकते आपको संबर नहीं हो सकता। संबर माने आप सुखी नहीं हो सकते। क्या बोला मैंने? संबर मतलब सुखी नहीं हो सकते। संबर का मीनिंग क्या बताया था? आराधना मतलब सब ओर से सुख। आ का मतलब था समन्तात, परिसमन्तात, जब सब ओर से सुखी होना। आप नहीं हो सकते। बहुत सरल दृष्टांत देता हूं, आप कैसे सुखी नहीं हो सकते? विदाउट टिकट ट्रेन में जाओ भोपाल तक, आधा पौन घंटे का मामला है, लेकिन आप 40 मिनट तक, जब तक वो गेट पार नहीं कर जाओगे आप वहां तक का, तब तक एक खुशी तो हो रही है यार 25 रुपए के बच्चे, 30 रुपए के बच्चे, कितने बचे थे जितने बच्चे हैं तुम्हारे 30 रुपये बचे, 30 रुपये के बचे, लेकिन एक दुखी लग रही, पकड़े गए तो आगो तो चैन से नहीं बैठ पा रहे। इसका मतलब है जब तक आप चोरी का त्याग नहीं करते आप सुख से नहीं रह सकते। आपने टिकट चोरी किए हैं, ये अतिक्रमण है, कानूनी उल्लंघन है। आपने सेवाओं का अतिक्रमण किया है, ये तो समझ में आ गया, कोई कठिन नहीं। इसका मतलब जब तक हम परद्रव्य को अपना मानेंगे आप सुखी नहीं हो सकते। क्या कहेंगे? जब तक आप परद्रव्य पर अपना राइट दिखाओगे, वे सारे पति दुखी हैं जो पत्नी को अपनी अकॉर्डिंग चलाना चाहते। एक भी सुखी हो तो बता दी, वो तो बता दे ना, बिल्कुल साफ साफ कह रहे हो तो। और एक भी पत्नी बहुत इंटेलिजेंट हो लेकिन इतनी दुखी हो सकती है जब वो पति को कंट्रोल करती है, और पति कंट्रोल होता नहीं, क्योंकि वे दोनों न्यारे न्यारे हैं दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, दो द्रव्य की सोच भी न्यारी न्यारी है, उदय भी न्यारे न्यारे। अब सुखी होने का तरीका तो यह है कि प्रतिक्रमण कर लो, आज से हम नहीं टोकेंगे तुम्हें, और टोकेंगे तो हम समझ लेंगे ऊंचे ही कह रहे ऊंचे ही कह रहे। मतलब कई बार अम्मा चिल्लाते चिल्लाते 10-5 साल बाद कहने लगा, हमें मालूम तुम बंडोल नहीं सुन रहे, हमें पता है, अब हम क्या करें, हमसे रही नहीं जा रही। कई बार लोग कहते हैं कहा बताएं, सही जात नहीं है और कहीं जात नहीं है मतलब अंदर तो समझ जाते हैं कि मॉडर्न नहीं सुधरेगा तो नहीं सुधरेगा, लेकिन अपन क्या करें, वो कहता भी है, वो क्या कहते भी हैं। तो एक कंडीशन ऐसी आती है, अतिक्रमण जब तक नहीं रुकेगा आप सुखी नहीं हो सकते। ये 9 कर्म का अतिक्रमण है। शरीर पर, अब पति पत्नी से मैंने दृष्टांत सरल करने के लिए दिया, शरीर पर आप कंट्रोल करना चाहोगे और आपसे बड़ा दुखी 1 सेकंड को भी सुखी नहीं होगी। शरीर में रहकर सुखी हो सकते हो जैसे अनंत भगवान, जल्दी कह गए, क्या बोल गए? शरीर में रहकर सुखी हो सकते हो जैसे अनंत भगवान, दिगंबर मुनि भगवंत, सम्यक दृष्टि। लेकिन अतिक्रमण करके तो अनंत कोई नहीं बना, अतिक्रमण करके कोई मुनिराज नहीं बना। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर जब अतिक्रमण करता है, अतिक्रमण, बीच में रुक जाता हूं मैं, एक शब्द कहना है मुझे, विश्व में अतिक्रमण की व्यवस्था नहीं, केवल सोच सकते हो बस। क्या बोला मैंने? विश्व में अतिक्रमण की व्यवस्था नहीं, बस सोच लो तुम, सोच ले, तुम सोच ही ले बस, मुंगेरी लाल के सोचते हैं ना बैठे बैठे।
2 बूंद वो कब मिल गए मक्खन को मूछों में, 2 बूंद मक्खन मिल गई, 2 कण वो का गिला दी थोड़ा सा नैनू मिल गया। अरे 2 से 4, 4 से 8, 8 पर ओ बस। आज तक देखो मैं तुमको सरल भाषा में समझाता हूँ, कोई को नहीं समझा तो हाथ खड़ा कर देना, बिल्कुल है ना, बिल्कुल मैं आपको फ्री छूट देता हूँ। इस शरीर को सोच करके आप सोचो कि बाल सफेद नहीं होंगे, गाल थोड़े पिचके हैं, भर जाए, गाल थोड़े भर जाए, दांत थोड़े से सही हो जाए, बस ज्यादा है ना थोड़े से। अरे यार ज्यादा ही पीले दिखने लगे अब तो। सोचा था जैसे उगा रहे भाई, ओ पैक तो है ही नहीं, वही तो देखी तो ये बात तो है ही नहीं। कितने ही लड़के इसलिए वो नहीं पहनते, पूरी ऐसे पहनते कि कोई देख ना ले, कछु है नहीं, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती ये कहावतें हैं। मैं आपसे सही बात पूछ रहा हूँ, पूरी जिंदगी शरीर को लेके, इसको कहते हैं बॉडी शेमिंग इंग्लिश में, और सेल्फ क्रिएटेड प्रोडक्ट है ये, चाइना का नहीं है। कौन सा प्रोडक्ट है? आप ही सोचता है और आप ही दुखी होता है। टोटम जी ने इस प्रोडक्ट का नाम रखा है, आप ही कल्पना करता है और आप ही सुखी दुखी होता है। ये देह वृद्ध होगी होगी और होगी, दांत जाएंगे जाएंगे, रेडी रहो चाहे मत रहो। तुम खूब सोच रहे हो दांत दांत दांत, फिर दांत जाएंगे तो चले ही जाएंगे टाइम से, फिर तुम बब्बा बन जाओगे, फिर तुम कहोगे बेटा कब हमारे भी दांत थे। कितने लोग काले करने लगते बेचारी, इतने के बाल काले कर ले, भले चाहे स्किन डिसीज हो जाए, भले स्किन कैंसर हो जाए, क्या करें पंडित जी वो काले नहीं करें तो हम कहें सफेद को स्वीकार करो ना, जैसे नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया। नरेंद्र मोदी ने स्वीकार नहीं किया, खैर ये तो दृष्टांत है। आप सही बताना, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, 9 कर्म का अतिक्रमण से आप सदा दुखी हैं कि नहीं? और कमाल की बात है जो विश्व सुंदरी है वो भी दुखी है। मैं नहीं कहता हूँ मैंने देखा नहीं किसी सुंदरी को, मिला भी नहीं हूं, लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है, यदि वह सुखी होती तो लिपस्टिक क्यों लगाती। वो जब गुलाबी होंठ है तो अब काहे को पोत रही, जब स्किन गोरी है सफेद है तो पाउडर और क्रीम और वो 1-1.5 घंटा काहे चिपका रही। आपको पता है 1 घंटा चिपका भी चाहिए, 2 घंटा निकाल भी चाहिए, पता है नहीं पता है? ये लगा वो सरल नहीं है, बेचारी मोड़ियां और आदमी स्त्री लगा वो तो जाना, उतार वो नहीं जाने। पढ़ लियो भैया, हमने कह दी तुमसे, पढ़ लियो, लगा वो हाथ हो तो उतार वो भी सीखो। हाँ बड़ा कठिन है जी, इधर लगा लियो उतारत नहीं है तो बीमारियां होती है, स्किन कैंसर होती है। अब तुम समझ लो, तुम समझदार ज्यादा हो, मैं नहीं। तो 9 कर्म का अतिक्रमण करके कभी सुखी, ये 9 कर्म का अतिक्रमण। फिर से कहता हूं, मकान नहीं बदला लेकिन शर्म तो आती है जब लड़की वाले आते हैं, लड़का वाले आते हैं तो सबसे पहले लगे ये अपनी लैट्रिन की चटकनी तो सही देंगे। लैट्रिन की चटकनी बाद नहीं याद जैसे लड़की वाले या लड़का वाले याद है। ये तो दृष्टांत दिया, मुझे पता नहीं क्या होता है। नहीं तो गाड़ी खींचती रहती अटकाते रहते सारा काम। जिस दिन लड़की वाले या लड़के वाले आते हैं उस दिन कमरा सबसे गंदा लगता है, तो 1-8 घंटा फटाफट मेंटेन करते हैं कि चादर वादर बदलते जी करो, पर्दा वर्दा ठीक करो, घड़ी थोड़ी ठीक करो, ये सफाई करते नहीं, घड़ी झाड़ू लग रहा हो हटा, कहीं तीर्थंकर आई वाली। समझ में आया कितना दुखी। अब कहां तक सुनाऊं आपको। महिलाओं को अपने गहने सबसे बुरे उस दिन लगते हैं जो उन्हें पहनने पड़ती। वैसे तो 10 तोला है, 20 तोला है, जब तो वो ध्रुव है ना बिल्कुल तिजोरी, तब तक तो गर्व लगा था हमारे पास 10 तोला है, और 2 लाख को रेट को मतलब 20 लाख कब्जा में अपने, अपन नहीं देंगे। कोई पति ज्यादा 3-5 करे 20 लाख लेके भाई से। क्या दुखी है बेचारा। और इसको कहते हैं फ्री ऑफ चार्ज दुख। आप ही कल्पना करता है और आप ही दुखी होता है। टोटल मेरे सामने ये सब लिखे, कभी कभी सुख तो लगता है,
टोटोपति से प्रश्न पूछा, कभी कभी सुख तो लगता है, आप कह रहे हैं इंद्रियों में सुख नहीं है, आपको भी यही लगता है ना, कभी कभी तो सुख लगता है। मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूं कि इंद्रियों में 1 सेकंड को सुख नहीं होता। अभी आप कह रहे हैं लेकिन सॉल्व नहीं किया आपने। इंद्रियों के आधार से आज तक कोई माई का दाल एक समय को भी सुखी नहीं हुआ। मैंने मकान का एग्जाम्पल दे दिया, शरीर का दे दिया, सोना का दे दिया। जिस दिन सोना पहनते हैं ना उस दिन लगता है सब एक से एक हार पहन के आएंगे, अपना हार तो अपने देंगे 25 साल पुराने लटकन लटक रहे बेचारे। और कोई महिला भले बेंटेक्स की पहन जाए अरबपति महिला, तो सारी महिलाओं लगा जब बिल्कुल असली पहने, और गरीब महिला कहीं से असली पहन के भी आ जाए तो कहो 1 ग्राम की, ऐसे गोली मार देंगे महावीर जयंती फैल। महावीर जयंती का आनंद खत्म। वो जरा धीरे से कहते बेंटेक्स की दिखत तो अच्छी, मैंने क्या कमाल, इनका दुख समझ सकता है कोई? माने शादी में जाएंगे और 10 बहनें एक साथ इकट्ठी हों, 10 आजकल तो नहीं, लेकिन अपन समझ लो चचेरी, ममेरी, मुसेरी, ऐसी सब मिल मिला करके 10 बहनें, और 10 के हस्बैंड आएंगे, तो हर एक को डर लगेगा हमारे हस्बैंड कैसे लगेंगे। 10 के कंपटीशन में इतनी पूजा करती है हर महिला अपने पति की, जमत पहनो कोई खाकी को। अब मैं एक बात कहता हूं, आप क्यों परेशान हो? टॉलस्टॉय ने कहानी लिखी है एक अमीर बहन और गरीब बहन की। वो गरीब बहन असंतुष्ट थी, उसने कभी दिन अपने पति में फेरफार की कल्पना की। मैना सुंदरी, कोई भी अंजना, जो परिस्थितियां हैं, इसमें एक बहुत अच्छा शब्द है, जो है सो है। आपको सुखी होना है कि दुखी होना है ये बताओ। मैं यहाँ ध्यान रखना, मैं यहाँ गरीबों के दुख नहीं बता रहा हूँ, विधवाओं के दुख नहीं बता रहा हूँ। ये अंबानी से लेकर के भिखारी तक के वो दुख हैं जो केवल कल्पना से क्रिएट किए गए, और इसका नाम है अनंतानुबंधी। मैंने आप इसको सामान्य नहीं समझिए, आप इसे सामान्य नहीं समझ, मैंने आपको हंसी मजाक नहीं कराई है, अनंतानुबंधी है। और गजब बात है, आज तक शरीर नहीं बदला, बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बदला, सोचने का ढंग नहीं बदला, घर जैसा था वैसा ही रहा, इसके बावजूद अनंतानुबंधी में फोकट का दुख है। देखो आप देख लो, मैंने कुछ गलत कहा तो बोलो। तो 9 कर्म का अतिक्रमण है। एक द्रव दूसरे द्रव को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करना चाहता है, देखना जानना चाहता है। हैंडल भी क्या करता है, क्या करना चाहता है? देखना जानना चाहता। ध्यान से सुनना, कुछ देखे जाने तो दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रिक है अनंतानुबंधी मिटाने की, संवर करने की और सुखी होने की। सुखी होने की छोटी सी ट्रिक है, देखे जाने तो दिक्कत नहीं, अपने अकॉर्डिंग देखना चाहता है। मुझे पता नहीं है, मैं दृष्टांत दे रहा हूं, आप बता देना करेक्शन करके। जब लड़के की शादी होती तो सास की कितनी साड़ियां आती हैं? एक ही आती है, 2 तो रखो कम से कम, कोई एक सगाई पे हो जाती, एक शादी पे हो जाती, ठीक। अब एक ही लड़का था और वो खरबों रुपए कमा रहा था, खरबों रुपया, और एक ही लड़का था और NRI था, और ब्याह में 100 करोड़ की शादी हुई, शादी भी 100 करोड़ की हुई। कोई दिक्कत नहीं, अपन दृष्टांत दे रहे, पैसा तो देने लेने है नहीं है, दृष्टांत है। ऐसे में सास क्या सोचेगी कि गरीब से गरीब सास को भी, लड़का की माँ अम्मा को 2 साड़ियां तो आती हैं, एक खिचड़ी की आ जाती है, एक आध और आ जाती है, कोई आ जाती है। अब ये सोच रही है कि मेरी शादी में जब करोड़ों का सामान आ रहा है तो कम से कम मेरे लिए अंगूठी, चैन और 11 साड़ी तो पक्के में आएगी। 11 अभी तक अपन 2 और 3 नहीं समझे थी ना, अभी तक 11 की जगह 5 आई। पूरे इंडिया का रिकॉर्ड टूटा था, 2 से 5 आई थी। अब इसको देखो हालत, इसने सोची थी 50 हजार की 5 होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तो 500 की थी, 1000 की थी, 2,000 की थी। ये 50,000 की 5 मान लेती तो कोई दिक्कत नहीं थी, 11 नहीं 5 ही सही, लेकिन ढंग की तो आती। मैंने देखा है महिलाओं की शक्ल, शादी के बाद जितने दर्द होते हैं बहुओं को, वो पूरे दर्द बता रहा हूँ। ऐसे के ऐसी तो हम बर्तन वाली को दे दिए,
क्या क्या छुट्टी, बर्तन वाली को दही नहीं आज तक। लेकिन एक गोली मार देती बेचारी बहू को जो नई नई आई है, आप नहीं समझते, तो शीशा सा पिघला हुआ शीशा सी तकलीफ होती है उसका। बस चले आजकल की आधुनिक बहू गोली मार दे सीधे। आप ऊपर से तो नहीं कहती हो, लेकिन अंदर अंदर से तो गोली मारती है। गाली तो दे ही सकती है अब जिस मोहल्ले की हो। मतलब जिस मोहल्ले की सुनी हो, बढ़िया ही अब डॉट डॉट। क्या जरूरत पड़ी, साड़ी नहीं बदली, आप पूरी जिंदगी कटाक्ष करते रहे, दुखी होते रहे, बहू को दुखी करते रहे, और फिर बहू पे आरोप लगाते हैं जो बहू ने हमारा घर तोड़ दा। घर बहू नहीं तोड़ती कभी, तुमने नौ कर्म को सही नहीं समझे, तुम अपने अकॉर्डिंग देखना जानना चाहते हो। देखे जाने तो प्रॉब्लम नहीं, क्या गजब है, क्या कमाल है, इतनी सी सुखी हो सकते हो यार, इतने से में ही सुखी हो सकते हो। तीसरी बात पूछ रहा हूँ कि क्या अपने अकॉर्डिंग देखना है। तो चलो अब मेरा सम्मान समारोह करो, जितनों के सम्मान समारोह हुए सब दुखी हुए आज तक, किसी का हुआ हो तो देख लेना। जितनों का सम्मान समारोह हुए बिल्कुल पक्के में दुखी हुए, काय भी सुनत रहते हैं ऐसे लेके आए थे। क्या कह रहे जो कौन से शब्द बोल रहे सुनते हैं और बड़ी तकलीफ होती है। जैसे शब्द कहना चाहिए बेया से नहीं कि इन्हें तो निपटा था। मैंने खूब सुना है सम्मान समारोह में 2-4 शब्द बिल्कुल रटी रटाए हैं। सूरज को रोशनी दिखाना है। बिल्कुल सूरज को रोशनी दिखाते रहेंगे, हाँ दीपक दिखाना है। मैंने आप तो बहुत बस, और फिर जो अपने प्रवचन झाड़ा थे वो सुना देंगे। मुझे लग रहा हमसे कोई मतलब ही नहीं है ना। कई बार तो इतना बुरा लगता है किसी को बुलाते, अभी क्या 2 शब्द बोल। अब पंडित जी ने भी देख लो, इसका साफ मतलब है इनके सम्मान में हमें कई बार ऐसे लोगों को बुलाया जाता है कि नहीं बुलाएंगे तो उनको अपमान हो जाए। बड़ी आफत है, इन्हें बुला लो, इन्हें नहीं बुलाओ, इन्हें बुला लो, इन्हें नहीं बुलाओ, मंच पे बुलाओ। अब ये सब सम्मान समारोह मेरा एक बार हुआ था इसलिए कह रहा हूँ। क्या बताऊं मेरे सम्मान समारोह में मेरी क्या दुर्दशा हुई थी। 1 घंटा प्रवचन चला गया, 1 घंटा इसमें लग गया। और सुशील दोषी बुलाया था उज्जैन वालों ने, और सुशील दोषी अपने आधा पौन घंटा क्रिकेट की कॉमेडी सुनाते, हमारे सम्मान के लिए आए थे। हम तो एक तरफ बैठे, उन्होंने एक बार नहीं कही कि पंडित जी अच्छे हैं ना, ध्रुव की बात बताई, बाकी से मतलब नहीं। ऐसे 3-4 लोग आए थे और ठंड के दिन थे और मुझे लघु शंका लग रही। अब सोच लो बेचारो आदमी उठ के भी नहीं जा सकता कहीं। नौकर्म समझ में आ गया, नौकर्म। इसीलिए मैं आज तक उद्घाटन समारोह और विसर्जन समारोह में बैठता ही नहीं। तुम जानो हमें क्या लेना देना। नौकर्म का अतिक्रमण आप ही कल्पना करके बिना बात अनंत अनुबंधी का दुख भोगता है। अब वापस आ जाओ, एक बार ये समझ लो जो कल पढ़ाया था आपको, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अनुसार नहीं परिणमता, 2 द्रव्य की स्वतंत्रता है, 2 गुणों की स्वतंत्रता है, 2 पर्यायों की स्वतंत्रता है। आपको नहीं मालूम, आपको सामान्य शब्द लग रहे हैं और मुझे विस्फोटक शब्द हैं। 2 द्रव्य, 2 गुण, 2 पर्याय की स्वतंत्रता आनंद सुख का भंडार है। मुझे तुमसे तो अपेक्षा है ही नहीं, लेकिन मुझे अपनी पर्यायों से भी अपेक्षा नहीं। मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। मेरी पर्याय में विकार भी होता है तो भी मैं मुस्कुराता हूँ, और मेरी पर्याय में निर्मल पर्याय होती तो भी मैं उसी साम्य भाव से मुस्कुराता हूँ। वो पति कितना अच्छा होगा जो पत्नी को गलती करते देख के भी मुस्कुराता है समता भाव से, और अच्छे काम करने पर भी उतना ही समता रखता है। पति जब खूब कमा के लाता है तो भी पत्नी उतनी ही समता रखती है, और जब नहीं कमा पाती तो पत्नी फिर भी उतना ही आदर रखती है। वो पत्नी कितनी अच्छी होगी। स्वस्थ कंडीशन में पति अच्छा लगता है, और बीमार कंडीशन में भी पति को छोड़ के नहीं जाती, वो उतनी ही समता रखती है। ये कितनी सुंदर बात है। ये 3-4 एग्जाम्पल ऐसी आत्मा मात्र ज्ञाता है। तुमने माना था मेरे अकॉर्डिंग हो जाए तो अतिक्रमण हुआ था, और अतिक्रमण होने से दुखी हुए थे। और अब आप कल्पना करो यदि हम प्रतिक्रमण कर लें तो क्या होगा। हम ना किसी के
कोई ना हमारा। एक सैड सॉन्ग नहीं है, सैड सॉन्ग, हाँ गलत गा रहे अपन। का करे को हमारा नहीं है को अरे कोई हमारा नहीं है, थोड़ा अच्छे से बोलो। हमको किसी की जरूरत नहीं है और तुमको हमारी किसी की हो। यहाँ से करे तो सब लोग घर भी धुल जाए। नहीं तुम रहोगे ना, तुम लोग नहीं बेचो रहे हो तुम लोग घर जिंदाबाद रहे हो एक बार ऐसी बात आई स्वामी जी के प्रवचन में, ये उस समय की बात है जब परिवर्तन भी नहीं हुआ था, उस समय की बात है गुरुदेव की। तो उन्होंने भगवान बनने की बात करी। भगवान बने, समझ गए हो, सार में भगवान बने, अपने को पापाचार नहीं करना, संसार में नहीं रहना। तो एक व्यक्ति ने कहा ऐसे सब भगवान बन जाए तो फिर दुनिया खाली हो जाए। तो गुरुदेव ने जो बात कही थी वो तो मैंने बताई थी आपको, एक जो भी कही थी कि तुम रहोगे, चिंता क्या कर रहे, तुम जैसे बहुत लोग हैं अभी संसार की चिंता करने वाले। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा उत्तर और दिया, तो बहुत सुनने लायक। उन्होंने कहा कोई गरीब व्यक्ति इसलिए करोड़पति बनने से इनकार नहीं करता कि यदि हम करोड़पति हो जाएंगे तो फिर बर्तन कौन मांजेगा। ये गुरुदेव का जवाब। क्यों, तुम्हें कोई गरीब है तो ये सोचता है अपन करोड़पति बन गए तो कुल्फी को ठेला कौन लगाएगा, चाट को ठेला कौन लगाएगा, ये भैया अपन तो नहीं बढ़ जाए, कौन है बताओ। भगवान बनने की बात आए, ये कभी मत सोचो संसार का क्या होगा। हमें पता है कर्णानियों में लिखा है ये संसार कभी खाली नहीं होगा, इसमें अक्षय अनंत जीव राशि है, कभी खाली नहीं हो। तुम कहा हो चिंता कर रहे हो, तो मैं तो फिर से कहता हूं द्रव्य, दो द्रव्य की स्वतंत्रता, दो गुण की स्वतंत्रता और दो पर्याय की स्वतंत्रता। हमें अपनी पर्याय से भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, जब होना हो तब हो। पंडित साहब की लाइन, मुक्ति जब आना हो आए, मुक्ति का मुझ में क्या होगा, जब नित्य मुक्त ही देख लिया, नित्य मुक्त ही देख। क्या गजब की लाइन है। मुक्ति जब आना हो आए, मुक्ति का मुझ में क्या होगा, गजब। ध्रुव रूप हो मम अंतर में, फिर पर्यायों का होगा, हमें क्या करना है। पढ़ लेना भाई जी, भजन बहुत फेमस हो गया है, सुन लेना आप लोग। तो अधिकर्म में अपन 9 कर्म घटाया, इसकी बहुत बड़ा पार्ट है, सुनाओ। कल 9 कर्म दोपहर में चलाया है, इसका फर्स्ट पार्ट। वो फर्स्ट पार्ट आपने नहीं सुना तो आपकी गलती है, उससे आगे अभी पढ़ा रहा हूं। भगवान की ओर देख करके ये आशा करना, अकॉर्डिंग परिणमन की अर्थ कर रहा हूं। हे प्रभु अब तो सम्यक दर्शन दे दो प्रभु, अब तो दुख दूर करो प्रभु। 50 साल हो गए पार्श्वनाथ, एक बार आप ही तार सकते। अतिक्रमण है, भगवान बीतरागी हैं, तुम जैसे बहुत आगे चले गए तुम कह रहे हैं हम छटाक भर चावल चढ़ा, वे कह रहे थे हमने बादाम चढ़ाई, वे कह रहे थे हमने सोने चांदी चढ़ाई, और वे एक कह रही थी हमने गजमोती चढ़ाई। तुम जैसे, मैं कुछ काय कर रहा हूँ, बीतरागी का। भगवान किसी की पूजा पाठ भक्ति से खुश होकर कभी कुछ नहीं देते। ओह तो मंगलवार ठीक रहा, रायसेन को किला पे भी है कछू, बहुत फेमस है अपने रायसेन क्या है। पंडित साहब ने इतनी सुंदर पंक्ति बोली, जो जिनेंद्र दे सकते हो विश्व में कोई नहीं दे सकता, और जो जिनेंद्र नहीं दे सकते वो विश्व में कोई माई का लाल नहीं दे सकता। क्या बोल गए, 2 बातें क्या बोल गए। जो मोक्ष मार्ग भगवान बनने की विधि हमारे भगवान देते, वो कोई नहीं देता। भगवान बनने के मार्ग बताते हैं, विधि निज निधि निज में बताई है, और जो ये नहीं दे सकते तो हम क्या समझ रहे हो, इधर उधर की पूजा करने वाले अमीर हुए। थोड़ा कॉमन सेंस लगा के सोचें, थोड़ा कॉमन सेंस। यदि ठीक रहो की पूजा करने से भला हो रहा होता तो ठीक रहे सड़क के किनारे नहीं पड़ी होती।
भाई तो जो अपना ही कल्याण ठीक रहो, नहीं बहुत ठीक है, समझ गए। पर इतने नहीं समझना, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं तो अपने इसमें वापस आ रहा हूं। भगवान से आशा करना, देखो ध्यान रखना, अभी ये सूक्ष्म बात चल रही, मैंने पहले पापाचार का शरण छुड़ाई थी, और अभी मैं कह रहा हूं आशा, फिर कहूं मंदिर आना मना नहीं कर रहा हूं, शास्त्र पढ़ना मना नहीं कर रहा हूं, गुरुओं की संगति मना नहीं कर रहा हूं, अणुव्रत महाव्रत की मना नहीं कर रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग देखने का मना कर रहा हूं। कुछ कहा मैंने, क्या बोला मैंने? अणुव्रत महाव्रत देश शास्त्र गुरु, इनका विरोधी किंचित नहीं हूं। जरा मुझे देखो, इधर देखो, अकॉर्डिंग देखने का क्या मतलब है? आदिनाथ भगवान 13 महीना 9 दिन भी सुखी थे, जबकि आहार की विधि नहीं मिली थी। उन्होंने ये नहीं सोचा मैं तीर्थंकर हूं तो अब मेरे आहार की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं मिली तो नहीं मिली। अपने अकॉर्डिंग नहीं देख रहे थे कि 1000 साल क्यों लगे केवल ज्ञान होने में, जल्दी केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, आज मैं धुन में बैठ ही जाता हूं, हिलूंगा ही नहीं। ये नहीं किया, ये नहीं किया, 1000 साल लग गए केवल ज्ञान लाने में। मैं सम्यक दर्शन लाने के लिए हट नहीं करूंगा, कुछ कह रहा हूं। जैसे मुक्ति का कहा था, मुक्ति आना हो तब आए, ऐसे सम्यक जब आना हो तब आए। मैं तो ध्रुव हूं। अब ये समझे, अपने आप से भी एक्सपेक्टेशन नहीं करो। इस विश्व में दूसरे नंबर के लोग दुखी हैं भाव करने से, वो अपने अकॉर्डिंग भाव करना चाहते हैं। कुछ कह गए हम बेटा, एक बच्चा जाके ऊपर मना करने बच्चों को, उधर जा खेल लो, उधर सीढ़ियों से सर जा, चलिए आप बेटा, है ना, ओम नमः, चलिए। सबकी पीड़ा का दूसरा केंद्र है भाव कर्म। पंडित जी ऐसे ऐसे भाव आवत हैं, बता नहीं सका, तो तुम कैसे भाव से आए थे, बताओ कैसे भाव से आए थे? ये मत चाहो, जो भाव आए विश्व में खराब से खराब जिसे तुम जानते हो, वो अनंतानुबंधी तब तक नहीं बन सकता जब तक आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चाहे थे। नहीं तो क्यों, तुमको कभी ऐसी घबराहट लगती है? आंखों से हम कचरा तो देख लेंगे, लेटरिन नहीं देख पाएंगे। आंखों से हम और सब तो देख लेंगे, लेकिन गटर की गंदगी नहीं देख पाएंगे। आपको ऐसा लगता है? सब ठंडी चीज तो देख लेंगे, ज्वाला नहीं देख पाएंगे, अग्नि की। आपको लगता है ऐसा? जब आंख के मामले में आप एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि मेरे अकॉर्डिंग देखूं, तो आत्मा उससे महान तत्व है। मैं विश्व की हर पर्याय को, हर अच्छी पर्याय को और हर बुरी पर्याय को जान करके भी सुरक्षित रहना जानता हूं। एक दृष्टांत दे दूं? दृष्टांत, गाड़ी चला लीजिए, गाड़ी क्यों बेटे, गाड़ी चला लीजिए, वहां जोर से बोलो, चला लीजिए। अब गाड़ी चला तो सभी लेते, लेकिन छेड़ी में चला लोगे ऐसी ऐसी। पंडित जी वहां बड़ी मुश्किल है, 10 फुट की जगह में से गाड़ी निकालो, बड़ा मुश्किल है, तो आप नहीं चला पा रहे। क्यों? बॉम्बे की भीड़ में से निकाल लोगे गाड़ी, चांदनी चौक पे से दिल्ली में, बिल्कुल ऐसे खड़े हो, बिल्कुल टाइट टाइट निकलो, मुश्किल, तो फिर नहीं चला सकते। दी बेस्ट राइडर वो है जिसकी गाड़ी टच ना हो और कभी परवाह ना करे कितनी भीड़ है, कितना ट्रैफिक है, मस्त दौड़ाते हुए चला जाता है। ऐसी आत्मा वो राइडर है चाहे जैसा गे हो, और क्या निकलता हुआ चला जाता है। क्या दिक्कत है? कौन सी प्रॉब्लम सुना रहा था? अपने भावों की। हम बहुत सोचते पंडित जी मंदिर में तो खराब भाव नहीं आए, जब शास्त्र पढ़ना है तब नींद ना आए, ऐसी तकलीफ बहुत लोगों को होती है। वैसे रात भर नींद नहीं आई पंडित जी, बिस्तर में पड़े रहेंगे अस करके जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तो एक लाइन पढ़ो मुश्किल है, 2 लाइन। हम क्या कछु हुआ तुम जानो, मैं तो ये कह रहा हूं अपने भावों से बहुत दुखी। एक नौकर्म से दुखी था और एक भाव कर्म से दुखी है। कबू कबू खुश होना हो तो अपन द्रव्य कर्म नाम ले ले, निद्रा वर्णी कर्म अपने सर पे नहीं लेने तो है बेचारे एक बीच में द्रव्य कर्म झट कह देंगे। क्या बताएं पंडित जी, यहाँ सब दर्शना वर्णी, यहाँ सब दर्शना वर्णी को उदय चला था, मंदिर में माला पेर में मस्कल है, भाई नहीं दादा
तो भी आनंद में बाधा नहीं। अब हम तो भी कह रहे हैं कि जैसे भी भाव आ रहे हैं थोड़ी दिन तुम एक प्रयोग करके देखो, तुम केवल साक्षी रहो बस। मैं नहीं बदल सकता, जैसे शरीर नहीं बदल सकता, संयोग नहीं बदल सकता, उदय नहीं बदल सकता, एक अंतिम बात है अपने भाव भी नहीं बदल सकता। नहीं पंडित जी ये तो स्वच्छंद हो जाएंगे, फिर अपने भाव नहीं बदले तो चाहे जैसे भाव करें। काहे को चिल्ला रहे, शांति से बैठो। देखो हम बता रहे, यदि भाव सुधारना अपने हाथ में होता तो 19 तीर्थंकर शादी नहीं करते। और 19 तीर्थंकर में 3 तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंठनाथ, अरनाथ तो सबसे ज्यादा डब्बू कहलाते। तुम्हारी गंदी भाषा में मैंने कहता हूँ डब्बू। क्यों कि 96,000 शादी करे, नहीं जी सकते थे अपने परिणामों को। ही कांट कंट्रोल। अनेबल पर्सन थे क्या वो? डिसेबल थे क्या? मेंटली डिसेबल थे क्या था? अरे अपने भावों पर भी अपना बस नहीं चलता, ऐसा जान करके हम बस नहीं चलाते। जिस सड़क पे बस नहीं चलती मत चला। क्या गजब। और इससे ज्यादा आनंद का आधार क्या बताया जा सकता है जिनवाणी में? आपको पता है यदि मैं आपकी पिटाई करना चाहूं तो रुला के भेजूं यहाँ से। मैं प्रवचनकार हूं और इतना जबरदस्त हूँ, रुला के भेजूं यहाँ से। एक एक परिणाम को कर्ता सिद्ध करूं ना भी तो आप रो दोगे बिल्कुल। पंच परावर्तन में रोने की सेवा आवाज क्या है? लेकिन मेरे पास आनंद की बात है पंच परावर्तन में भी। सोचो जरा शांति से सोचो। तो भाव कर्म, अब भाव कर्म का अतिक्रमण क्या है कि हम आज के बाद परिणाम सुधार के रहेंगे, अब निपटे बेटा। तो आप करके देखना, मेरी बात नहीं मानना बिल्कुल। स्वानुभूत्या चकास्ते, स्वानुभव से करके मिलाओ। देखो एक काम करो, अष्टमी के दिन का कौन कौन का नियम नहीं है अभी हाथ खड़े भी कर लो। जिनकी अष्टमी के लिए कोई नियम नहीं, जैसे टीवी नहीं देखेंगे अष्टमी को, आदि कोई सा भी, हरी नहीं छोड़ेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी तक आप मजे में हो, आपको पता ही नहीं लगता अष्टमी कब आई, का बंद त्याग ही नहीं है। हर दिन अपने तो हर दिन टीवी देखो, हर दिन हरी खाओ, हर दिन बाजार में खाओ। ये 3 सत्यवादियों ने हाथ खड़े करे, अच्छे लगे भाई, मजे में हो आप। आपको दुख देखना है, दुख। अष्टमी का किसी ने नियम ले लिया तो थोड़े ही दिनों बाद उनके मुंह से ही निकलने, इतनी जल्दी आ गई अष्टमी। माने एकदम ऐसी घबराहट लगती है, ये अष्टमी को हम पापड़ नहीं पहन सकते, ये अष्टमी को हरी नहीं खा सकते, या रविवार के दिन नमक नहीं खा सकते। तो उस दिन सुनते ऐसे ही ऐसा लगता है इतनी जल्दी है, कितनी जल्दी जल्दी है ज्यादा अष्टमी के अंदर। पर जिनका त्याग नहीं होने पता ही नहीं कब आती। साल भर में कब आती है अष्टमी, जब उन्हें तो मंदिर में लिखा हुआ बोर्ड भी नहीं दिखता कि अष्टमी आज 14 है। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप एक काम करिए, जैसे आपने नकली त्याग किया, पॉइंट ना समझे, नकली त्याग, आपका दुख चालू हो गया, तो सब हम बिना त्याग के सुखी हो जाएं। देखो ये तो मैं नहीं कहूंगा तुम्हें समझाने के लिए कि बिना त्याग के, बिना असली त्याग के सुखी नहीं हो सकते। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आप करके देख ले। एक काम करो, हम महीना में 29 दिन तक अब्रह्म सेवन करेंगे, लेकिन एक दिन ब्रह्मचर्य से रहेंगे। अब आपको 30 दिन तक वही दिन दिखेगा, सुबह से वही दिन दिखेगा आपको, वही वो नियम टूट गया था, फिर साल भर दुखी रहो। और यूं मर गए, कितनी पापी कितनी पापी कितनी पापी, एक दिन तक चैन नहीं बता, पापी पापी पापी। अरे संकलेश करना धर्म नहीं, भले आदमी प्रतिज्ञा करने से पहले सोचो, कुछ लिखा है टोटल मिल जाए, प्रतिज्ञा करने से पहले सोचो। बहुत अच्छी भाषा में बोलूं, अष्टमी 14 के दिन भी कंट्रोल में नहीं आती बॉडी आपकी, और अष्टमी 14 के दिन भी मन आपके कंट्रोल में नहीं आता है। जैन दर्शन कहता है कंट्रोल करना पाप है। उसका समझ में आ जाए तो समझ ले, क्या बोला मैंने, क्या बोला? तुम तो अष्टमी 14 के दिन कंट्रोल करना चाहते, मैंने अपराध करना चाहते हो। अपराध विराटना जिसका नाम है, अपराध
अपराध माने सुख ही नहीं हो गया। करके देख लेना प्रैक्टिकल, वो किया ही है सबने। तो सब अब आपका कह रहे हम चाय जो खाएं, अरे हम लोग कह रहे चाय जो खाओ, हम कब कह रहे चाय जैसे भाव करो, हम नहीं कह रहे। एक बात समझोगे, जैसे हो रहे वैसे देखने लगो, मोक्ष चले जाओगे आप। और नहीं तो रही हमारी बात मान लो, नहीं तो अपनी तो मान ही रहे हो। जल्दी क्या है, कुछ समझ में आ रहा है कुछ? आपके जो भाव हो रहे थे, आपने चेंज करने की कोशिश तो सबने की है, मैंने खूब भरसक की है, लेकिन मैं भी नहीं रोक पाया। आदिनाथ भगवान भी और 19 तीर्थंकर का एग्जाम्पल दिया और 3 चक्रवर्ती तीर्थंकरों का भी दृष्टांत दिया। मन वचन काय नौ कर्म धर्म कर्म भाव कर्म। जैन शासन, सुनना जरा, बहुत काम की बात, स्वाध्यायियों को आनंद आए और नए लोगों को पकड़ने लायक बात। जैन शासन परम स्वतंत्रता का नाम है। जैन शासन द्रव्य, 2 द्रव्य की स्वतंत्रता, चरम स्वतंत्रता, 2 गुणों की स्वतंत्रता, 2 पर्याय की स्वतंत्रता। और इसमें से नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछो, मैं आपको पूरे हवाले दृष्टांत दे के समझाऊंगा। एक समय की पर्याय भी, हमारी पर्याय भी हमारे कंट्रोल में नहीं। रत्नगंज साहब का चार्ज में पढ़ो, जब अपने ही परिणामों पर अपना कंट्रोल नहीं है, बस नहीं है, तो दूसरों पर कौन करे? दुखी होने का मंत्र कौन सा है? ज्ञाता दृष्टा नहीं, अपने अकॉर्डिंग। मेरे ख्याल से तो मैंने समझा दिया। घड़ी में टाइम है, ले लूं? है मेरी घड़ी में तो टाइम है, आप बोलो। तो एक बात समझाता हूँ आपको, बढ़िया जोरदार। ये 2 शैलियां हैं जिनवाणी में, वस्तु शैली और उपदेश शैली। अभी जो मेरा प्रवचन चल रहा है वो वस्तु शैली का चल रहा है। वस्तु शैली क्या होती है, बिल्कुल समझने लायक है सबके लिए, है ना? नींद तो आई नहीं रही किसी को, बढ़िया है। उपदेश शैली क्या है वो भी समझो आप। आपको 1-2 दृष्टांत से समझ में आ जाएगा। आवाज क्यों आ रही बेटे? तुमने वहां छोड़ दिया कि अपने भैया को? जरा समझो, वस्तु शैली और उपदेश शैली। वस्तु शैली में कोई कुछ नहीं कर सकता, ये बात चरम स्वतंत्रता की पक्की बात है। और उपदेश शैली में यही कहा जाता है कि तुम अपनी मनोवचन काय को कंट्रोल करो, सुधारो, अपनी आदतें सुधारो, ये उपदेश शैली है। लेकिन आज तक उपदेश शैली वस्तु शैली से नहीं मैच खाती, नहीं खाती। अब कहीं के एग्जाम्पल ले लो, अपना बस चले तो ठंडों में सूरज जल्दी निकल जाए, सही बात, निकल जाए, गर्मी निकल नहीं दे और गर्मी में नहीं निकल दे। लेकिन सारे साइंस ने, साइंस तो सबने पढ़ी है। साइंस में जब आपने पहले दिन पढ़ाई की थी तो पहली ही परिभाषा पढ़ी है, परिभाषा विज्ञान की। आपने पढ़ा है सब, सबने साइंस पढ़ा, सब नहीं पढ़ा है। वो पहला ही लिखा हुआ है, सबसे पहला। और साइंस में परिभाषा लिखी सबसे पहले, विज्ञान क्या है, और विज्ञान क्या है में पहली लाइन क्या लिखी परिभाषा में? प्राकृतिक सत्य, वस्तु शैली, प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, नियमित अध्ययन करने का नाम। और उसके बाद एक लाइन और लिखी है, हम वैज्ञानिक इसमें चेक करते हैं एंड करेक्ट करते हैं, चेक एंड करेक्ट करते हैं, चेक एंड करेक्ट करते हैं। हम कभी नहीं कहते कि अल्टीमेट हम जानते हैं। ये विज्ञान की मैंने थीम बता दी आपको, विज्ञान में अल्टीमेट नहीं है। विज्ञान वाले इस मामले में बड़े अच्छे हैं। पहले वो सौर मंडल के सदस्य कम मानते थे, अब ज्यादा मानने लगे। पहले वो पाइथागोरस थ्योरी कौन सी थी वो मानते नहीं थे, अब मानने लगे। ऐसे बहुत सारी चीजें उनकी, माने उनकी सबसे अच्छी बात है वो अल्टीमेट नहीं मानते, वे चेंज करने के लिए तैयार हैं। और कल मैंने एक बात बोली थी, सियादवाद माने अधूरा ज्ञान। सियाद माने आपने थोड़ा पढ़ा और पूरा मान लिया, बस ये गलती आपकी है। थोड़ा सुना पूरा मान लिया, ये आपकी गलती है। थोड़ा सा इंद्रियों से देखा और सही मान लिया 100%, ये आपकी पहली गलती है। अब मेरा बस चले तो 1 घंटा इस पर प्रवचन हो कि जैसा देखा सुना पढ़ा, देखा सुना पढ़ा, थोड़ा और जोड़ दो फील, आप उसी को 100% मानोगे तो आप बहुत दुखी रहोगे। इसलिए हमारे जैन दर्शन में केवल सियादवाद नहीं है, सियादवाद के पहले अनिकांत है। क्या बोला मैंने? जिन लोगों को अभी भी कोई प्रॉब्लम होता है वो सियादवाद अनिकांत को जरूर सुने और जरूर पढ़े। आइए
वस्तु शैली क्या है और उपदेश शैली क्या है? उपदेश शैली जैसे अज्ञानी मिलते हैं हम वैसे बोलते हैं, लेकिन वस्तु शैली कभी नहीं बदलती। बहुत सरलता से समझा रहा हूं आपको। मैं आपको अनेक शायदवादी समझा देता हूं 2 मिनट में, समझे? नए लोग बहुत दिख रहे हैं। अनेक शायदवाद बहुत सरल है। बेसन का लड्डू यहाँ रख लो, यहाँ मैं जितने कथन बोलूंगा उपदेश से लेके, उससे लड्डू अप्रभावी रहेगा, लड्डू अप्रभावी रहेगा। जैसे मैं दृष्टांत देता हूं, बेसन का लड्डू है, ये नॉन चेंजेबल थिंग है, अनेकांत है, बराबर है। अब इधर मैं कह सकता हूं ये बेसन का लड्डू है, ओके, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं कहता हूं 10 रुपए का लड्डू है, तो अभी लड्डू नहीं बदला, लेकिन आपको एक नई जानकारी मिली स्यादवाद से कि बेसन का लड्डू है, और स्यादवाद से ये 10 रुपए लागत का है। अभी हमने कहा ये महाराज जी का है, तो आप हट गए, भैया हम नहीं खाएंगे, जो 8 प्यारा घी को है, बुआ के पानी को है, और महाराज जी को आहार दान में देने के लिए बनाया गया है। इतनी सी स्यादवाद से जानकारी जुड़ गई, लड्डू नॉन चेंजेबल। चौथी जानकारी, मामा को लड्डू, अरे मामा के घर से आया है, मामा के घर से आया तो भांजा बड़ा खुश, बस इस चौथी जानकारी हुई। अभी मैं हजारों बातें कह सकता हूं यहाँ उपदेश शैली में, हजारों। आप बोलो कितना कहना है, बम्बई का लड्डू है, मतलब बम्बई से आया। अब बम्बई का आया तो लखनऊ से आया, दिल्ली से आया, कलकत्ता से आया, अमेरिका से आया, जापान से आया, फ्रांस से आया, कितने हो गए? कथन बदल रहे हैं लेकिन वस्तु नहीं बदल रही है। अभी हमने कहीं एक घटना सुनाऊंगा, हंसोगे भी सही थोड़ी सी। एक आदमी आया भोजन के टाइम, और चाय जब बजाते थे भोजन के टाइम में आते थे, अपन भोजन कर रहे तो उन्हें कराना ही पड़ता था। एक दिन थोड़ी लेट आए, भोजन सब कर चुके थे, अब आ गए तो उनसे फिर पूछा भैया भोजन कर लो? हो, तुम अच्छी आ गई लाला, कुत्ता की रोटी रखी थी। हाँ, कुत्ता डाल ही खा ली थी, तुम बढ़िया टाइम से आ गए, कुत्ता डाल ही जा रहे थे। आप समझिए, अभी रोटी नहीं बदली है। रोटी वही की वही है, नॉन चेंजेबल 8 प्यारा घी की, मानी जैसी भी होगी, बाजार के होंगे तो बाजार के घी की होगी। पानी नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, कंटेंट कुछ नहीं बदला, लेकिन सुनते से ही उपदेश शैली समझ गए ना। मैं ऐसे जिनवानी में जैसे लोग मिलते हैं उनसे कहते भैया पूजा पाठ करो, मोक्ष आओगे, शास्त्र पढ़ो, धर्म होगा, पानी छानो, धर्म होगा। तो जो लोअर लेवल पे होते हैं उनको ऐसे ही समझाया जाता है, फिर पूजा पाठ में लगाते हैं, फिर व्रत उपवास में लगाते हैं, फिर धीरे धीरे आगे लगाते हैं। और एक बात ये बताते हैं, अल्टीमेट ट्रूथ इज अल्टीमेट, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, नॉन चेंजेबल ट्रूथ। गॉड आल्सो कांट चेंज, सर्वज्ञ भी इसे बदलते नहीं है। सारे विश्व के भगवान को उन्होंने कर्ता माना, और हमारे भगवान को हमने ज्ञाता माना। सकल के ज्ञायक तदपि, इसके बीच में एक लाइन हटा दो, वो एक शब्द जोड़ो मत, मैं अपन मत जोड़ो, मेरे अकॉर्डिंग ज्ञाता। सर्वज्ञ और हमें अब कोई अंतर नहीं। सर्वज्ञ के सुख में और मैंने क्या बोला था, आराधना वाला सब और से प्रसन्न होना, सब और से प्रसन्न होने का नाम है जैन दर्शन की आराधना। ठीक है, क्या गजब है। उपदेश शैली याद रखिए, हम हजारों प्रकार से बोल सकते हैं, जब जैसा अवसर पड़ता है, द्रवच्छेद काल भाव होता है, वैसे बदल दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बदले। इसलिए हम कह रहे जो ध्रुव है, भगवान आत्मा है, मैं हूं और आप हो, 30 कंपनी क्या 30 पार्टियों की सरकार है, और 30 पार्टी में एक पार्टी मेरी है, मैं ध्रुव हूं, बाकी सब ये अल्टीमेट ट्रूथ है। विश्व में कोई व्यक्ति इसको चैलेंज नहीं कर सकता। अब सुखी होना तो इसे समझ जाओ, और नहीं तो मिलाते रहो। आप अब भी घर जाओ, अरे यार तुमने जीरे बाहर दे, आप जीरे बाहर दे, इन्ना खाए नहीं, लेकिन वो तेज घी में, तेज तेल में जीरे डाल दे पहले ही, तुमसे 1000 बार कहीं पहले हरी मिर्ची डालू करो, हरी मिर्ची आज जीरे बरत नहीं,
तुमने धना को पाउडर झोंक दो मारेगा। ये बात तो सही है, धना की हत्या हो जाती बेचारे की। उसके सारे गुण। हमारे बुंदेलखंड की भुजी बहुत फेमस है, बिल्कुल भुजी समझ सर, जिसके सारे गुण भुज गए, खत्म, कोई काम की नहीं बचे। जिसको अपने कहते हैं हिलम, और कुकर की सीटी ले ली लोगी की बेचारी की पूरी दम चली गई, बाकी निकल गई। खैर उपदेश चली, वस्तु चली, समझ गए आप। अभी ये 3 शब्द मेरे रह गए हैं, इनकी चर्चा मुझे दोपहर में करनी है। संवर का मूल ट्रैक है। यदि आप प्रतिक्रमण नहीं कर सकते तो आलोचना नहीं कर पाओगे। मान के चलो मैंने किसी 1 करोड़ रुपए ले लिए और मैं खा गया, और वर्तमान में मैं आलोचना करके कहता हूं, मैं आलोचना करता हूं कि मैं गलत हूं, आज के बाद नहीं करूंगा। पहले पुराने लौटा बाद में तुम साहूकार बनते रहना, और बाद में तुम्हें जो देखे तो करना नहीं। भगवान कसम, आगे से आप उधार दोगे तो बिल्कुल लौटाऊंगा भैया, हम देंगे ही नहीं लौटावे की तो। हमें आपको समझ आ गया। ऐसे अनादिकाल से द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता नहीं मानी है आपने, ये अतिक्रमण है। 3 शब्दों की चर्चा अपन दोपहर में करेंगे। ओम नमः शिवाय। 5 मिनट सबको ऐसे ही बैठना है, कुछ सूचनाएं भी बीच में है, बस एक प्रेरणा में